हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग सीख रहे थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिखिए पहले, उसके बाद हम इनवर्स फाइंड करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, और आपने उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की। क्या की? मल्टीप्लिकेशन। जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम बोलेंगे कि A इज इनवर्स ऑफ B या B इज इनवर्स ऑफ A। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले पॉइंट लिखिए। पॉइंट क्या है कि इफ A एंड B आर मैट्रिक्स such that they are नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर का मतलब याद है ना? सिंगुलर का मतलब था डिटर्मिनेंट जीरो हो, नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो। तो ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं? नॉन सिंगुलर। कैसे हैं? नॉन सिंगुलर है। ठीक है, एंड ए इंटू बी इक्वल्स टू आई, दोनों को मल्टीप्लाई, ए और बी मैट्रिक्स है दो, दोनों कैसे हैं? नॉन सिंगुलर। और जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई की तो क्या मिल गया? आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड इनवर्स टू ईच अदर। ठीक है, टू ईच अदर। तो हम ए और बी को क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं टू ईच अदर को। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि a मल्टीप्लाई b की आपको i मिल गया, तो इसका दो मतलब निकाला। दो मतलब क्या निकाला कि a इक्वल टू क्या है? b का इनवर्स, या b क्या हो गया? a का इनवर्स। ठीक है, समझ में आया? दो मैट्रिक्स है, दोनों नॉन सिंगुलर है, दोनों की मल्टीप्लाई की, i आ गया। इसका मतलब ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे? इनवर्स। क्या कहलाएंगे? इनवर्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, जैसे ए इनवर्स निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बात समझ में आई? इनवर्स निकालना हो तो जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऊपर रख लो और उसको डिवाइड कर दो उसके डिटर्मिनेंट से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा उस मैट्रिक्स का इनवर्स। बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करिए और क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैट्रिक्स ए दे रखा है, आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बात समझ में आई? तो देखो, कभी भी क्वेश्चन है ना इनवर्स निकालने का, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गई तो इनवर्स तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आई तब इनवर्स पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस प्लस, सिखा रखा हूं। दो ये रो ये कॉलम को ढक लीजिए, कितना आएगा? 3 माइनस 0, तो 3 आ जाएगा। फिर माइनस 0, ये रो कॉलम ढक लीजिए, 5 3 15 माइनस 0, तो 15 आ जाएगा। फिर माइनस 1, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। ठीक है, रो कॉलम ढक लीजिए, 5 माइनस 0 तो 5, तो कितना जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस का 5, तो कितना जाएगा? 1। ठीक है, क्या डिटर्मिनेंट जीरो आया? नहीं आया ना, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, याद है ना? ए और बी कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक बता रखा था मैंने आपको। कैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पहले बता रखा हूं ना भाई। कैसे निकालते हैं? जैसा लिखा है उसको एज इट इज लिख दो। लिख दिया? जैसा लिखा है एज इट इज लिख दो, 0 1 3। फिर दो कॉलम को एज इट इज उतारो, 2 5 0 0 1 1। फिर ऊपर के दो रो को उतारो,
20 -1 20, ये पिछली क्लास में करा रखा हूँ, 51 0 51, ठीक है ठीक है। फ्रेम में आ रहा है अपने, आ रहा है। अब क्या करो, पहले कॉलम और पहले रो को कैंसिल कर दो। इसके से मल्टीप्लाई 3 -0, 3 -0 कितना हो गया 3, इस -1 -0 तो -1, इसकी से मतलब 0 -1 तो +1 हो जाएगा, ठीक है ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 0 माइनस इसकी से मल्टीप्लाई -1 तो कितना आएगा -1। कोई दिक्कत नहीं, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूँ। 0 -15 तो -15, 6 -0 तो 6, -5 और 0 तो -5, 5 -0 तो 5, 0 -2 तो -2 और 2 -0 तो 2, ठीक है ठीक है। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ठीक है। तो इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, बस एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए, तो ए इनवर्स क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 3 -1 1 -15 6 -5, ठीक है ठीक है, 5 -2 2, और इसका डिटरमिनेंट कितना है भाई 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया, बस ये आ गया इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है फ्रेम में, आ रहा है, बात समझ में आई। तो बहुत ही सिंपल है इनवर्स निकालना, ठीक है। नोट करिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। जैसे मैट्रिक्स आपको ए दे रखा है, ए मैट्रिक्स है 3 2 1 5 -1 2 -1 0 2, ठीक है। और आपसे बोला है देन ए इनवर्स बताइए। तो मैंने क्या बताया आपको, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो 3 रो कॉलम ढक लीजिए, -2 0 तो -2, फिर -2, फिर रो कॉलम ढक लीजिए, 5 दूनी 10, इसको तो ढक लीजिए, 5 दूनी 10 -2 तो +2, 10 + 2 कितना हो गया 12, फिर +1, ये कितना आ गया, रो कॉलम ढक लीजिए 0 फिर -1, ठीक है। तो ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -6 माइनस का 24 -1, तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 31, 24 6 30 और -31। बात समझ में आई। तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या 0 आया, नहीं आया ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, क्या निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सिंपल है, सिखा रखा हूं एडजॉइंट निकालना, जैसा लिखा है वैसे लिख दीजिए, 3 2 1 5 -1 2 -1 0 2। अब दो कॉलम को एज इट इज उतारिए, 3 5 -1 2 -1 0, और शुरू के दो रो को एज इट इज उतार दीजिए, 3 2 1 3 2 5 -1 2 5 -1, ठीक है। अब क्या करिए, पहले रो और पहले कॉलम को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसके से मल्टीप्लाई -2 -0 तो कितना आएगा भाई, -2 आएगा। इसकी से मल्टीप्लाई 0 और इसकी -4 तो -4, 2 दूनी 4 -1 5, -2 -10 -2 -10 -12, 6 + 1 7, 5 -6 5 -6 -1, 0 -1, इसके -2 0 तो -2, -3 -10 तो -13, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया, तो इसका क्या कर सकते हो आप, इनवर्स, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट कितना है माइनस का 31 और इनटू में इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट लिख दो सिंपल, -1 -2 -30, तो ये इसका आ गया इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम निकालते हैं इनवर्स,
किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में, आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। ठीक है, ठीक है, मिटाऊं, मिटा दीजिए। इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी ए इनवर्स ऑफ, अब फिर से इसका इनवर्स करना हो तो क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। क्या मिलेगा, ए। बात समझ में आई, आई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी कि ए इंटू में ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू में ए हो, ये किसके आता है, आई के। किसके आता है, आई के। ठीक है, ठीक है, जहां आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि के ए हो और इसका इनवर्स निकालना हो, तो इसका इनवर्स होता है एन अपॉन के, ए इनवर्स अपॉन के। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी का इनवर्स हो, ए बी का इनवर्स, तो इसका मतलब बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। बात समझ में आई, आई, ठीक है, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी, अगर एडजॉइंट ए इनवर्स लिखा हो तो इसका होता है ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बात समझ में आई, आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। छठी प्रॉपर्टी क्या होती है, छठी प्रॉपर्टी कि अगर अपने पास ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो तो ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, ऐसा मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सातवीं प्रॉपर्टी, सातवीं प्रॉपर्टी की क्या कहती है कि ए ट्रांसपोज, ठीक है, क्या हो, सातवीं प्रॉपर्टी कहती है अपने पास कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो, ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो। ठीक है, ठीक है, तो ये इक्वल होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी कुल मिला के 7 प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपको न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, यूज हो सकता है। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।